नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसके तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय में मध्यलोक के बारे में बताया। मध्यलोक में जो डायमेंशंस है क्या क्या है, कितना बड़ा है मध्यलोक, ऊंचाई बताइए सुमेरु पर्वत के समान। जितना ऊंचा सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1,40,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। और चौड़ाई बताइए कितनी, जो त्रस नाड़ी की है, 1/1 राजू, और 1,40,000 योजन ऊंचा मध्यलोक है। उसमें सबसे मध्य में सुमेरु पर्वत है, फिर उसके चारों तरफ जम्बूद्वीप, फिर जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र, फिर हाथी खंड द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र, फिर पुष्करवण द्वीप, ऐसे करके द्वीप समुद्र है। कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र है। असंख्यात में उसका प्रमाण कितना बताया आगम में? 2.5 उद्धार सागर के जितने समय हैं उतने द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, तो 2.5 उद्धार सागर मतलब कौन सा? जो अपन 3 प्रकार का पल्य करते हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और एक अद्धा पल्य। तो अद्धा पल्य से तो कर्मों की स्थिति नापते हैं और उद्धार पल्य से द्वीप सागर की गिनती की जाती है। तो जो बीच वाला है उससे द्वीप समुद्र की गणना बताए। तो ऐसे द्वीप समुद्र कैसे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक डबल डबल डायमेंशंस वाले हैं। तो इसमें 2.5 द्वीप के बारे में समझ रहे थे। 2.5 द्वीप का मतलब क्या है कि पूरे 3 द्वीप नहीं है, 2.5 है। 2.5 यानी 2 द्वीप पूरे हैं और एक द्वीप आधा है। तो आधा कैसे हो जाता है कि जो पुष्करवण द्वीप पूरा नहीं है, आधा लेते हैं। तो आधा क्यों लिया जाता है कि उस पुष्करवण द्वीप में जो मानुषोत्तम पाए जाते हैं, है ना। कौन पाए जाते हैं? तिर्यंच ही पाए जाते हैं, उसके बाहर देव भी हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य कितने द्वीप में रहते हैं? 2.5 द्वीप में रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 2.5 द्वीप। तो 2.5 द्वीप कैसे बनते हैं कि एक सबसे मध्य का जम्बू द्वीप, कालोदरी समुद्र और पुष्करवण का आधा। तो इसमें पहले विदेश क्षेत्र और 5 भरत, 5 एरावत, 5 वापस से रिवाइज करते हैं। तो विदेश क्षेत्र जो है उसको 2 पार्ट में सुमेरु पर्वत डिवाइड करता है। यानी जैसे कि एक कागज है, उस कागज में हमने बीच में एक लाइन खींची, तो वो लाइन क्या करती है? उसके 2 भाग करती है। एक लाइन 2, तो सुमेरु पर्वत उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक लेफ्ट और पश्चिम विदय। फिर जो पूर्व और पश्चिम विदय है उसके भी फिर से 2-2 भाग होते हैं। तो वो 2-2 भाग कैसे होते हैं कि वो जो नदी है, इसमें ये नदी क्या करती है? एक उत्तर और एक दक्षिण, हाफ हाफ, आधा आधा, ऊपर नीचे ऐसे इसको डिवाइड कर। तो ऐसे करके जो विदेह है ये पहले अभेद था, एक अभेद विदेह, फिर उसके 2 भाग हुए, पूर्व और पश्चिम। फिर उसके 4 भाग हो गए, उत्तर दक्षिण, है ना, ये उत्तर दक्षिण ऐसे दोनों में। तो ऐसे करके 4 हो गया। और एक एक जो विदेह का पार्ट है उसमें 8 नगरियां होती है। वो 8 नगरियां जो है उसमें क्या नियम बताया कि इन 8 नगरियों में कम से कम एक तीर्थंकर तो नियम से रहते ही हैं। जो 8 नगरियां बताइए, एक साइड ले लो, तो उनमें हमेशा नगरी ले लो, एक तीर्थंकर तो रहेंगे ही रहेंगे। उनका नाम क्या रहेगा? सीमंधर। सीमंधर नाम के तीर्थंकर 8 नगरियों में, वही वाली 8 नगरी ना, दूसरी नहीं लेंगे। जैसे डायग्राम है, डायग्राम वापस देखते हैं। तो जैसे ये वाली 8 नगरियां हैं,
तो इनमें है, तो अभी यहाँ पर है पुष्कलावती नगरी। इस पुष्कलावती नगरी में सिमंदर नाम के तीर्थंकर विराजमान। तो ये तीर्थंकर निर्माण को होंगे, उसके बाद दूसरे सिमंदर नाम के तीर्थंकर उसी समय हो जाएंगे। तो वो कहाँ होंगे कि इसी नदी में होंगे क्या, कि नहीं, इन आठ से कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं और सिमंदर नाम के नहीं होंगे। सिमंदर नाम के जो तीर्थंकर है वो तो हमेशा बने ही रहते हैं। ऐसे ही युग्मन सीमंदर, युग्मंदर, बाहु, सुबाहु, ऐसे जो 20 तीर्थंकर है, उन तीर्थंकरों का विद्यमान कहते हैं ना, विद्यमान यानी क्या, उनके नाम वाले तीर्थंकरों का कभी अभाव नहीं होता। वो जो जीव है पर्सनली वो तो मोक्ष चला जाएगा, लेकिन उसकी नाम से कोई ना कोई तीर्थंकर हमेशा बने रहेंगे। और दूसरा क्या है कि ये जो नगरियां हैं, ये 8 नगरियां कैसे बनी, इसका विभाजन बताया था, उसको वापस से अपन देखते हैं, फिर 5 भरत 5 इरावत देखेंगे। दूसरे, हाँ, दूसरे को आ जाता है। तो इसमें चल रहा है, ये 8 विदेह नगरियां कैसे बनी है कि 7 डिवीजन किए हैं। 7 डिवीजन कैसे किए, एक वक्षार पर्वत, एक विभंगा नदी, एक वक्षार पर्वत, एक विभंगा नदी, एक वक्षार, एक नदी, एक वक्षार। तो ऐसे करके 4 पर्वत हैं और 3 नदी हैं। तो इधर ऊपर क्या है, जैसे ये सीता नदी, इधर सीता नदी है ना, इसके ऊपर का पोर्शन लिया, तो इधर कौन सा आएगा, निशत नील पर्वत आ जाएगा, जो बड़े 6 पर्वत है वो यहाँ पर्वत है और यहाँ नदी है। और ये जो 8 नगरी बोली अपन ने, वत्सा, सुवत्सा, ये जो ये एक एक नगरी है इसके बीच में, और ये से 4 पर्वत है। तो ये चारों पर्वत जहाँ नदी है, ये नदी के साइड में इसमें एक एक क्या है, अकृत्रिम जलालय है। तो 16 वक्षार के पर्वत ऐसे अर्घ चढ़ाते हैं ना विधान में, तो वो ये वक्षार, वक्षार यानी पर्वत, कैसे, दीवार जैसे पर्वत है, ऊपर तक स्ट्रेट है। इसमें अंतर क्या है कि नदी की साइड तो ये 500 योजन ऊंचे हैं, फिर जहां पर्वत आता है नील पर्वत, वहां जाके कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब नील पर्वत कितना ऊंचा है, तो 400 योजन। जैसे 100 पर्वत हिमवन, 200 महाहिमवन, फिर निशद 400, तो ऐसे नील भी 400 का है। तो यहाँ 400 है तो ये मैच हो जाता है उसके साथ जाके, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते नदी की तरफ कितना हो जाता है, 500 योजन ऊंचा हो जाता है। उस साइड ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा है, अकृत्रिम चैत्यालय। यहाँ पर ये जो बने ना छोटे छोटे से, यहाँ पर, हाँ एक ही साइड है ना, पर्वत की हाइट कम हो जाती है। जो पर्वत है ना, जैसे ये अपन ने दीवार बनाई, तो दीवार अभी कैसी है, एक जैसी ऊंची सब दूर, लेकिन उसमें क्या है, जहां पर टेम्पल है, नदी है, वहां पर हाइट कैसी है, ज्यादा। और फिर जैसे जैसे वो दूसरे पर्वत की ओर जाकर मिल रहा है, वहां पर कैसी हो गई उसकी, कम हो गई हाइट। ठीक है, तो ऐसे ये 8 नगरियां हैं। तो ये 8 नगरी की क्या विशेषता है कि इसमें 5 मिलिंच खंड और एक विदेश क्षेत्र होता है, जिसको वापस से अपन विदेश क्षेत्र आपको बता देते हैं। तो ये जो विदेश क्षेत्र है, इसमें भी कैसे होते हैं, 5 मलेच्छ और एक आर्यखंड होता है। तो इसमें आर्यखंड में चतुर्थपाल, तीर्थंकर, चक्रवर्ती जो भी होंगे वो कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। और बाकी सब जगह मलेच्छ रहते हैं, वहां भी चतुर्थ काल है, लेकिन मोक्ष लाना हो तो कहाँ उत्पन्न होगा, उसको आर्यखंड में उत्पन्न होना होगा। तो यहाँ पर दूसरे केवली रह सकते हैं, लेकिन जैसे अभी अपन बोल रहे हैं कि 20 तीर्थंकर है, तो ये जैसे कच्छा क्षेत्र है, तो कच्छा क्षेत्र में अभी कोई तीर्थंकर नहीं है, वहां पे दूसरे सामान्य केवली हो सकते हैं। तो ऐसी ही ये जो एक नगरी की रचना ये कैसी है, भरत क्षेत्र के जैसी है। ऐसे भरत क्षेत्र में एक विजयार्ध पर्वत है, गंगा सिंधु नदी है, और 5 मलेच्छ और एक आर्यखंड है। जैसी रचना सेम वैसी की वैसी रचना हर एक विदेश क्षेत्र की होती है। अंतर क्या है इसमें कि ये स्ट्रेट है, भरत क्षेत्र कैसा होता है, नीचे से गोल होता है, तो उसमें एरिया कम हो जाता है, और इसमें एरिया एक जैसा होता है और बहुत बड़े होते हैं। जैसे जैसे अपन बीच में जा रहे हैं, तो जो स्पेस है, जगह है, क्षेत्र है, वो कैसा होता जाता है, बड़ा बड़ा होता जाता है। तो ये एक एक विदेह नगरी अपने आप में बहुत बड़ी है।
फिर एक विदेह नगरी से दूसरी विदेह नगरी में जाया जा सकता है क्या, कि नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा हाइट होती है कि वो चक्रवर्ती आदि सामान्य बिना विद्या के नहीं जा सकते, अपनी विद्या का उपयोग करे तो जा सकते हैं। चक्रवर्ती जा सकता है विद्या आदि का उपयोग करे, 6 खंड जीतेगा, दूसरा, हाँ, दूसरी जगह जाता नहीं है। और दूसरा चक्रवर्ती से मतलब वो उसका झंडा भी नहीं देख सकता, मतलब ऐसा योग होता है कि एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती से मिलता नहीं है, इस तरह का योग होता है। तो वो एक नगरी दोनों एक इधर हो भी जाए तो भी वो मिलते नहीं आपस में, इस तरह से फैक्ट है उसका। तो ये ऐसी कितनी नगरियां हैं, ये 8 ऊपर हैं, जो 8 विदेश क्षेत्र की नगरियां बताई ना इसमें, तो 8 ऊपर है 8 नीचे है, ऐसे करके 32 हो जाती है। ठीक है, दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, तो इसमें ये 8 नगरी ऊपर नीचे 16, फिर इधर 8 और यहाँ ऐसे करके 32 है। तो इन 8 में एक तीर्थंकर हमेशा रहेंगे, तो एक यहाँ हो गए, फिर इसमें रहेंगे 8 में एक यहाँ, तो ऐसे करके 32 नगरियों में कम से कम कितने तीर्थंकर हो जाएंगे, 4 तीर्थंकर तो हो ही जाएंगे। तो एक मेरु संबंधित 4 तीर्थंकर है, तो ऐसे 5 मेरु बनाते हैं। तब वो 5 मेरु कैसे बनते हैं कि जैसी जम्बूद्वीप की रचना है वैसी ही रचना अपने को बनानी है। जैसे यहाँ पर जम्बूद्वीप बनाया, इसके बाद में क्या बनाया, लवण समुद्र बनाया, उसके बाद में क्या बनाया, धातकी खंड द्वीप बनाया। तो ये जो धातकी खंड द्वीप बनाया, इसमें पहले क्या करना, 2 भाग करना। अब ये 2 भाग किस लिए करें, मिरर इमेज के लिए, यानी जैसी हम यहाँ पर रचना करेंगे सेम वैसी की वैसी यहाँ कॉपी करनी है। तो कैसी रचना करेंगे कि जैसा जम्बूद्वीप की रचना हमने 6 पर्वत और विदेह क्षेत्र और सुमेरु पर्वत ये सब बनाया, वैसी की वैसी रचना हमको, ये गोल में थी, यहाँ पर अब उनको हाफ सर्कल में डालना है। तो वो कैसा हो जाएगा, साइकिल के पहिए में जैसी धुरी होती है ना, उस टाइप से इसके पहाड़ बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 पर्वत ऊपर और 3 नीचे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, सब पर्वतों के क्षेत्रों के नाम सेम है। अंतर क्या है कि डायमेंशंस बदल जाएगी, है ना। ये 1 लाख योजन का था जम्बूद्वीप में, तो ये 2 लाख योजन का पर्वत चौड़ा हो जाएगा। जैसे हिमवन पर्वत अपन बोलेंगे, हिमवन छोड़ो, विदेश क्षेत्र ले लो, विदेश क्षेत्र जो मध्य में अपन ये ले रहे हैं यहाँ पे सुमेरु पर्वत का, तो उसका व्यास कितना होता है, 1 लाख योजन। तो यहाँ पर जब अपन लेंगे धातकी खंड में, तो वो कितना हो जाएगा, 2 लाख का, नहीं सॉरी 4 का हो जाएगा। 1 लाख, ये 2 लाख और ये 4 लाख, यानी सीधा चौगुना हो गया। तो जो भरत क्षेत्र आना है वो कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। यहाँ पर एक भरत क्षेत्र, एक भरत क्षेत्र यहाँ, एक भरत क्षेत्र यहाँ, तो ऐसे करके 3 भरत क्षेत्र हो जाएंगे। फिर ऐसी सेम रचना कहाँ बताई है, पुष्करार्ध में बताई है ना। ये लवण समुद्र के बाद तालोदधी और फिर ये पुष्करार्ध। तो पुष्करार्ध में भी क्या करेंगे, यहाँ सुमेरु 2 मेरु बनेंगे और फिर 6 जो रचना अपने को बनानी है, 6 पर्वत, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ ऊपर इसमें ये एरावत क्षेत्र एक यहाँ, एक दूसरा एरावत यहाँ, तीसरा एरावत यहाँ, चौथा और ये 5, ऐसे 5 एरावत क्षेत्र हुए। भरत क्षेत्र कैसे हुए, ये 1, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, ऐसे करके ये 5 क्या हो जाएंगे, ये 5 भरत, 5 एरावत। ठीक है, तो एक एरावत क्षेत्र हो या भरत क्षेत्र हो, कोई सा भी ले लो, तो उसमें एट ए टाइम तीर्थंकर कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते। तो 5 भरत क्षेत्र है, तो पांचों में अपन ने मान लिया कि एक तीर्थंकर 5 में होंगे, तो कितने होंगे, एरावत 5 हो। और विदेह की कितनी नगरियां हो गई, तो 5, ये 32 विदेह जम्बू की, जम्बू विजय, अचल, मंदस और ये विपिन वाली, ऐसे 5 मेरु जो है उनकी हर एक की 32 नगरियां हैं। तो सब में हम कम से कम तीर्थंकर यदि गिने एक मेरु से संबंधित, तो सभी में कितने आएंगे, 4 4
4 तीर्थ, यहाँ 32 नगरी तो 4 तीर्थ, फिर ये कितने हुए 4, तो कितने हुए 4, 4 दूनी 8, 4 3 4, कितने हो गए 16, फिर ये आखिरी मेरू जो उसमें भी कितने लेंगे 4, तो ऐसे करके 20 तीर्थंकर। और मैक्सिमम सभी में अगर एट ए टाइम तीर्थंकर हो जाते तो कितने होते हैं 160। 160 के सिर्फ 32 में 5 का गुणा कर दो, 32 नगरी है ना, 1 32, 2 32, 3 32, 4 32, 5 32, ऐसी 32 32 कितनी नगरियां हैं, तो 5 का गुणा कर दिया तो 160 विदेह नगरियां ढाई द्वीप में हो जाती है। इसलिए तीर्थंकर भी होंगे एक साथ, तो कितने हो सकते हैं विदेह क्षेत्र के 160, और अपन भरत और एरावत की ओर मिला लो तो कितने हो जाते हैं 170। तो 170 तीर्थंकर एक साथ किसी काल में हो सकते हैं, 170 से ज्यादा नहीं होंगे, और कम से कम रहेंगे तो कितने रहेंगे, से कम नहीं रहेंगे किसी भी काल में। तो इस तरह से ये ढाई द्वीप है, इसका अपन नापेंगे तो कितना होएगा डायमेंशंस 45 लाख योजन। कैसे होता है 45 लाख योजन, कि इस एक कोने से दूसरे कोने तक के जितने भी है द्वीप समुद्र आए उन सबको जोड़ लो, तो कितना निकलता है 45 लाख योजन। तो 45 लाख योजन जितना ढाई द्वीप है, मनुष्य लोक है, उतनी ही बड़ी सिद्धशिला भी है। सिद्धशिला कितनी बड़ी है 45 लाख योजन, और उसके ऊपर जो सिद्धों का क्षेत्र है वो भी कितना बड़ा है 45 लाख योजन है। ऐसे जो मनुष्य है जितने भी सिद्ध हुए वो सब कहाँ से सिद्ध हो सकते हैं, मनुष्य लोक के अंदर से ही हो सकते हैं, मनुष्य लोक से बाहर नहीं हो सकते। तो जितना हर एक एक प्रदेश है वहां से समझ लो सब जगह से सिद्ध हुए हैं, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां से कोई जीव सिद्ध नहीं हुआ है। कि कैसे गए कि समुद्र में उठा के डाल दिया, रास्ते में नीचे गिरे तभी उनको क्या हो गया मोक्ष हो गया। उत्पन्न तो कर्म भूमि में हुए थे कहीं पर भी विदेह एरावत में, लेकिन देव ने उठा लिया, उठा करके उसको फेंका कहीं भोग भूमि समझ लो, जो अपन जगह सोच सकते, तो वहां से मोक्ष होगा। तो इस तरह से जो सिद्ध होंगे तो सिद्ध भी कहाँ होंगे उतने ही एरिया में होंगे, सर्कल फॉर्म नहीं, स्क्वायर मना पर ये ज्ञान के लिए बताते हैं, जो अपन बताते हैं जो 45 लाख का स्क्वायर एरिया बताते हैं ना, मनुष्य के मन की बात को जानने का जो है वो मना पर ज्ञान के लिए बताया जाता है। लेकिन जो अपन सिद्ध क्षेत्र है वो तो कैसा आएगा गोल ही आएगा, वो चौकोर नहीं आएगा। अब इसमें मानुषोत्तर पर्वत के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि मानुषोत्तर पर्वत कैसा है, तो उसका पिक्चर नहीं अपने पास में, इसको आपको इसमें बता देते हैं। कि मानुषोत्तर पर्वत कैसा है, पुष्करवर द्वीप जो है वो पूरा ऐसा अखंड है ना, और उसको मानुषोत्तर पर्वत क्या करता है आधे में बांट देता है ऐसे। तो वो मानुषोत्तर पर्वत जो है वो अंदर से तो कैसा है सीधा है, और बाहर से कैसा है ऐसा टेढ़ा, ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा स्ट्रेट है और बाहर से टेढ़ा है। पहाड़ जैसा होता है ना, नॉर्मल में अपन पहाड़ बोलते हैं वो वी शेप का बनता है ट्रायंगल। तो जितने भी अभी तक अपन ने अलौकिक पर्वत समझे हैं वो कैसे होते हैं दीवार जैसे, जैसे हिमवन है, महाहिमवन है और ऊपर भी चपटे हैं। लेकिन ये जो मानुषोत्तर पर्वत है ये कैसा है, से वो सीधा है, प्लेन है दीवार जैसा, और बाहर से कैसा है पहाड़ जैसा, वन है उसमें। और बीच बीच में इसमें क्या है, जैसे ये अपन ने दीवार बनाई, तो अब ये पुष्करवर में यहाँ पर अपन सब नक्शा क्षेत्र बनाया, ठीक है, ये सुमेरु है ना, इधर ये आप सुमेरु बना लो, इधर भी देव बनाया। तब इसमें नदियां निकलेंगी, तो वो नदियां यहाँ से बह कर कैसे जाएगी, तो कैसे जाएगी कि इसमें बीच बीच में आप समझ लो द्वार है, जैसे कि अपन विजयार्ध में बताते हैं ना खंड प्रपात और तिमिश्र गुफा होती है, उसमें से गंगा सिंधु नदी निकल करके जाती है। तो ऐसे ही मानुषोत्तर पर्वत में बीच बीच में से ये नदियां निकलती है, और बाद में जाकर के आगे का जो समुद्र है
उस समुद्र में जाकर के मिलती है, क्योंकि ये द्वीप है ना पूरा, आधा तो है नहीं, तो उसको नदी को निकलने के लिए कहीं तो जगह चाहिए, तो वो नदियां जो है उस मानुषोत्तर पर्वत में से बीच बीच में से निकल करके जाती है। इस तरह से मानुषोत्तर पर्वत है। और ऊपर भी मतलब उसमें क्या है, चपटा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोने जैसा कुछ है ही नहीं, उसमें ऊपर 4 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। पिक्चर होगा उसका, मानुषोत्तर पर्वत। ये दिख रहे काले रंग के छोटे छोटे से, ये क्या है, 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। उसके अलावा कौन रहता है, तो कूट लिखे अलग अलग टाइप के, जैसे रजत कूट है उसमें मानस देव रहता है, कनक कूट है उसमें वैश्रवण देव रहता है, फिर सिद्धार्थ देव रहता है अजन्मल मूल कूट में। तो बेसिकली क्या है, वहां पर स्पेस है जो पर्वत है, तो अंदर दीवार जैसा, बाहर से ऐसा, और ऊपर स्ट्रेट है। तो वो जो स्ट्रेट स्पेस है चारों तरफ पूरे उसमें टॉप पर, उसमें अकृत्रिम चैत्यालय भी है और देवों के भवन भी है। इस तरह से ये मानुषोत्तर पर्वत है। तो मानुषोत्तर पर्वत के अंदर तक का अपन एरिया लेंगे, जो अंदर दीवार है वो उसकी बाउंड्री हो गई, उसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। जो विष्णु कुमार मुनिराज का आता है ना कि उन्होंने अपने विक्रिया रिद्धि की टेस्टिंग करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो हाथ कहाँ तक बढ़ाया, मानुषोत्तर पर्वत तक बढ़ाया। वहां तक ही क्यों बढ़ाया, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ाया, कि मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकते थे, तो वो जितना बढ़ा सकते थे उन्होंने बढ़ा लिया, तो मानुषोत्तर पर्वत तक बढ़ा वो। क्योंकि मनुष्य उत्तर नहीं जा सकते, उसके आगे नहीं पाए जाते, उसका इस तरह से अर्थ निकलेगा। इस ये सब ऐसे लिखे तो नहीं है इसमें, यहाँ पर देख करके बताने पड़ेंगे कौन से हैं, भवनवासी होने चाहिए सामान्य से, देखने पड़ेंगे लेकिन ये कौन से वाले देव हैं। तो इस तरह से ये मानुषोत्तर पर्वत का हुआ। अब इसमें यहाँ पर जो विषय चल रहा है उसमें विषय में क्या बताते हैं कि कौन सा किससे कितना बड़ा है। एक पिक्चर अपना और बच्चा एक पूरा पिक्चर है इसमें। ये इसमें 5 विदेश क्षेत्र है एक साथ दिख रहे, ये बीच में ये विदेह 32, फिर ये 32 विदेह, ये 32 विदेह, इधर ये 32 और ये 32। इस सारी रचना जो है, पहिया होता है ना, साइकिल होती है, तो साइकिल में जो कारी होती है, कारी कैसी होती है, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है वहां पे कैसी होती है, पास पास होती है, और जहां इसका ये होता है आउटर एरिया, वहां कैसी होती है, दूर दूर। तो ये अंदर की साइड तो कैसे है, सकरे हैं, और यहाँ जाते तो कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। पर्वतों की जो चौड़ाई है वो चेंज नहीं है, जो क्षेत्र होते हैं ना, ये क्षेत्र यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा, ये पर्वत तो एक जैसा ही चौड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 विदेह हो गए, और ये यहाँ पर इनके मेरू 1 2 3 4 5। अब इसमें एरावत कहाँ लेंगे, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर, तो एरावत जो है यहाँ 1 एरावत, ये 2 3 4 5, ऐसे 5 एरावत है। इसमें ऊपर क्लियरली दिखता है कि जैसे जैसे आगे जाते हैं वो कितना बड़ा हो जाता है। अब ये यहाँ वाला है, ये कितना है, ऊपर से नीचे 8 लाख योजन है ये, जो इसका डिवीजन कर रहे हैं ना ये, तो ये पुष्करार्ध लिखा है यहाँ पे। तो ये जो है ये एरावत है। अब इस एरावत में भी क्या है,
5 मलेच्छखंड और एक आर्यखंड बनेगा। तो 1 2 3 4 5 मलेच्छखंड हो गए, ये आर्यखंड होगा। ये क्या हो गया, वृषभाचल पर्वत, जहाँ पर चक्रवर्ती जाकर अपना नाम लिखता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंगे ना, ये कितना हो जाता है, 8 लाख योजन लंबा हो जाता है, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। तो ये रावत क्षेत्र कितना बड़ा हो जाएगा, इसका जो ये आर्य खंड है ये अपने आप में कितना बड़ा हो जाएगा। हम तो अपने जो भारत क्षेत्र का जो आर्य खंड है उसी को ही नहीं नाप पा रहे हैं, उसी को अपन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसको इस एरिया को। तो ये जो बाद वाले हैं भारत क्षेत्र बड़े बड़े, उसको अपन कैसे मेजर कर सकते हैं। यानी अपना ज्ञान कितना सीमित है, जो जिसको अपन बोले सैटेलाइट ने जान लिया, चंद्रमा पर चला गया, ये सब इसी एरिया को हम नहीं जान पा रहे। तो इसके बाद ये समुद्र, समुद्र के बाद में क्या है, ये भारत है। हमारा ज्ञान कैसा है, कूप मंडूक जैसा है, कुएं का मंडूक मेंढक होता है ना, वैसा इसके माध्यम से खुलता है कि कितनी सारी चीजें और भी है। और फिर अब इसको, अब क्षेत्र को देखो, जो अपन क्षेत्र परावर्तन समझा जो अपन ने, कि हर एक आपने प्रदेश पर आप उत्पन्न हुए हो, एक एक प्रदेश पर, तो कैसे वो चला। पर्वत ब्रॉड नहीं होते, वही बता रही थी मैं, कि ये जैसे क्षेत्र देखोगे ना आप इसमें, तो ये पर्वत जितना यहाँ चौड़ा है वो सेम है, यहाँ तक सेम चौड़ा है, लेकिन जो क्षेत्र है ना यहाँ कम है और यहाँ बढ़ गया है। तो वो जो मैच हो रहा है, क्योंकि अंदर कम सकरा रहेगा, पास पास रहेगा, और बाहर जाएगा तो क्या होगा, चौड़ा चौड़ा होगा। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये पर्वत तो सीधा की सीधा अपन ने स्केल के नाम से बना दिया, इसमें कोई चौड़ाई में कमी घटती नहीं है, लेकिन इसके जो क्षेत्र है, भारत ह्यूमन, ये क्षेत्र जो है ये बड़े बड़े। नदी में आप चेंज कर सकते हो, नदी चौड़ी हो सकती है, लेकिन पर्वत जो है, पर्वत मात्र वो अलग है। अब इसमें विशेषता क्या है कि जो अपन 5 मेरु बोलते हैं, इन 5 मेरु में सभी की हाइट एक जैसी नहीं है। यानी सुमेरु पर्वत है जो वो सबसे हाईएस्ट है, 1,40,000 योजन का, और बाकी के जो चारों मेरु है वो कैसे हैं, सेम हाइट के हैं और कम हाइट के हैं। भले ही ये बड़ा एरिया है, लेकिन इनकी हाइट कितनी है, 84 लाख योजन। ये कितना है, 1,40,000 योजन का, और ये कितना है, 84 लाख योजन का। 84 लाख योजन का कुछ और भी होता है, याद आता है, नंदीश्वर देव की पूजा की कि नहीं की है, उसमें भी एक द्वीप होता है, द्वीप मतलब पर्वत होता है, अंजनगिरी, दधिमुख, ऐसे पर्वतों के नाम है ना। तो उसमें देखना आप ध्यान से कि कौन सा वाला 84 लाख योजन का, मतलब उसके जो पर्वत है वही 84 लाख योजन के हैं। और ये मेरू भी ये कैसे है, ये भी 84 लाख। उसका एक तालाब है वो 1 लाख योजन का, नंदीश्वर द्वीप। एक एक तालाब जो बोलते हैं ना अपन, चारों दिशाओं में, तो वो इतना बड़ा है। वन है वो 1 लाख योजन का, और कितना बड़ा हो गई, ये तो जरा से में अपनी जम्बूद्वीप की इतनी रचना आ गई, उसमें हम भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम रहते, ठीक है। विशालता समझ में आती है, कितना बड़ा लोग है हम, कितना ऐसा लगता है हाँ ठीक है, 343 घनराजू, असंख्यात लोग बोल दिया तो इस तरह से 5 मेरू में पांचों की हाइट कम कम होती है ऐसा नहीं है, 4 मेरू की सेम है और 1 मेरू सबसे हाईएस्ट है। इस तरह से पूरा 2.5 द्वीप का वर्णन हुआ। अब इसमें यहाँ पर ये बताते हैं कि कौन सा क्षेत्र कैसे बढ़ता हुआ है। इसका 190वां भाग है। इस सूत्र नहीं, 4 अलग अलग शिलाएं बताई है। पूर्व विदेह का अलग, पश्चिम विदेह का अलग। 4 मतलब 4 शिलाएं बताते ना पांडुप वन पे। तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक अलग, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक का अलग, और पूर्व और पश्चिम का अलग। उसमें उत्तर दक्षिण नहीं किया है। पूर्व में कोई तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ तो उसकी शिला अलग, और पश्चिम विदेह का अलग। तो जम्बूद्वीप का हुआ, फिर हर एक मेरू से संबंधित है वो, उसमें कोई कमी नहीं आनी, सब 5 मेरू के लिए अलग अलग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती।
ये अपना टाइम हो गया है, आगे का सूत्र अपन फिर कल ही देखेंगे, उसमें नया विषय शुरू हो जाए। इसमें कुछ और प्रश्न है? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत